चार पानी भोगने का त्याग है। आचारांग सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। आचारांग सूत्र के वाचन के अंतर्गत हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे चैप्टर में हमने कल पहला उद्देश्य पढ़ा था। आज हम दूसरे उद्देश्य की चर्चा करेंगे। बियो उद्देश्यो दूसरा उद्देश्य। जातिम च बुद्धिम च इहज्ज पासे। सूत्र है जातिम च बुद्धिम च इहज्ज पासे। जातिम का मतलब होता है जन्म, बुद्धिम का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बुढ़ापा, इहज का मतलब इस संसार में, ये आर्य इस संसार में जन्म, जाति का मतलब जन्म और बुद्धि का मतलब है वृद्धा अवस्था को, पास से मने देख, मने जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसी होती है उसको देखना है। यानी जब मनुष्य जन्म लेता है एकदम शिशु रूप में होता है, बच्चे के रूप में होता है, फिर किशोर बनता है, फिर युवा बनता है, उसके बाद ओल्ड बनता है और एक दिन मृत्यु के गोद में चला जाता है। तो संसार में क्या होता है, जन्म और मरण होता रहता है। तो जो व्यक्ति जन्म और मरण को देख लेता है वह व्यक्ति क्या है, कर्म के बंधन से बच सकता है कि बार बार मुझे इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है, इसका मेन कोज है कर्म। तो मैं कर्म को कैसे कम से कम उसको बांधूं जिससे मेरे को संसार में परिभ्रमण कम करना पड़े। कभी कभी बोलते हैं हमें पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता है। तो पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता है, क्योंकि जन्म के समय भयंकर दुख होता है और मृत्यु के समय भी भयंकर दुख होता है। उस दुख में क्या होता है, व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए गीता में कहा है जात मानस जम दुखम मर मानस जंतुनो तेन दुखे समूढ़ो जातिम च सरति अपनो। जन्मते और मरते समय प्राणी को सघन दुख होता है, मतलब जन्म के समय, मृत्यु के समय प्राणी को इतना दुख होता है जिसके कारण वो एकदम मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और जिसके कारण उसको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है, पूर्व जन्म की मेमोरी नहीं रहती है। कुछ मनुष्य होते हैं उनको पूर्व जन्म की मेमोरी होती है, लेकिन बहुत सारे मनुष्य होते हैं जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है वो नहीं पता होता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु के समय दुख होने के कारण मेमोरी नष्ट हो जाती है। भूतेहिम जान पड़ी लेह सातम। भूतेहिम का मतलब क्या होता है, प्राणियों को। जान माने जान, यानी प्राणियों को क्या जानना है, माने प्राणी है, जीव है, वो कैसे कर्म का बंध करता है उसको जानो। पड़ी लेह का मतलब है देखो, माने कर्म के विपाक को देखो। कर्म का विपाक सुख रूप में होगा या दुख रूप में होगा उसको देखना है। तो जीवों के कर्म बंध और कर्म विपाक को जान तथा उनके सुख दुख को जान, उनके सुख दुख है उसको देखना है। यानी सबसे पहले हमें चिंतन करना है कि कर्म बंध का क्या कारण है, कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म का बंध कैसे होता है, उसका फल, उसका रिजल्ट कैसे मिलता है, ये सारी हमें जाननी चाहिए। उसके बाद ये सारी जानकारी करने के बाद हमें यह जानना है कि आश्रव जो है, आश्रव के माध्यम से कर्म का आगमन होता है। आश्रव के द्वार को हम कैसे रोक सकते हैं, तो आश्रव के द्वार को रोकने का उपाय है संवर। संवर की साधना करें, यानी जितना हो सके हम दिन में अधिक से अधिक त्याग करने की कोशिश करें। हम खुले न रहे, खाली न रहे। यानी आश्रव को यदि हमें रोकना है, कर्म के द्वार को रोकना है, तो हमें संवर करना होगा। संवर का मतलब त्याग करना है। अब आपने खाना खा लिया, ऐसे भी आप 3 घंटा तक नहीं खाते तो आप त्याग कर सकते हैं। पीवीआर कर ले, चौविहार कर ले, ऐसे भी खाना खाने के बाद 1.5 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो 1.5 घंटे का हम त्याग कर ले, चौविहार भी हो गया, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और ऐसे भी दिन में हम कई काम नहीं करते जिनका आप त्याग कर सकते हैं। आपको पता है कि आज मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप गाड़ी में बैठने का भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कितने कितने ट्रैफिक चलते, कितने प्लेन ट्रेन कितने चलते हैं, हम बैठते नहीं फिर भी हमें वो क्रिया लगती है, तो आप त्याग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है 10 मिनट का, 10 मिनट का आप माला फेरे संवर कर सकते हैं। तो दिन में आप चाहे तो कितना त्याग कर सकते हैं। प्रतिदिन उठ करके 14 नियम कर सकते हैं, 12 व्रती श्रावक बन सकते हैं, साधु नहीं बन सकते लेकिन घर बैठे भी आप कितना ध्यान, धर्म ध्यान कर सकते हैं।
आश्रव के द्वार को यदि हमें रोकना है तो हमें क्या करना होगा, संवर की साधना करनी होगी। संवर का मतलब है त्याग करना। तो जितना जितना हम त्याग करते जाएंगे उससे पाप का जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा, यानी नए कर्म का बंद उससे नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक संवर की साधना करनी है। रात को सोते समय भी आप संवर करके सो सकते हैं, यानी सुबह 4 बजे तक, जब तक आप सोए हैं तब तक आप कर सकते हैं। सुबह 4 बजे तक उठते हैं तो 4 बजे तक, 5 बजे तक उठते हैं, 5 बजे तक, जितने बजे तक उठते हैं तब तक आप त्याग कर ले। यदि आपको रात को उठना पड़ता है तो आगार रख ले कि एक बार यदि मुझे जाना पड़े बाहर, टॉयलेट जाना पड़े तो आगार है, वरना मुझे सब त्याग है। सुबह तक बोलने का भी त्याग है और 5 बजे तक मुझे 5 8 18 पाप सेवन करने का भी त्याग है। सागारे संधारा करके भी सो सकते हैं। आहार सरले उपदी पचकू पाप पढ़ार, मरण आए तो वो रोजियों तो आगार, ये बोल के सो सकते हैं। सोते समय 7 नवकार 4 लोगस करके सोए, ताकि नींद भी अच्छी आती है, सपने भी बुरे नहीं आते हैं। आप कई घर बैठे भी साधना कर सकते हैं, थोड़ा उपयोग रखे तो। तम्हातिविज्जो परमंती नच्चा समत्तदंसी न करेति पावम। तम्हा, इसी तम्हा का मतलब इसीलिए। तिविज्जो का मतलब होता है 3 विद्याएं। तो 3 विद्याएं कौन सी होती हैं? पहली विद्या है पूर्व जन्म का ज्ञान, दूसरी विद्या है जन्म मरण का ज्ञान, तीसरी विद्या है कि आश्रव का हम क्षय कैसे कर सकते हैं, यानी जो आश्रव यानी पाप आने का जो द्वार है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये 3 प्रकार की विद्या होगी। त्रिविद्यो का मतलब 3 विद्याओं का। परमंती, परमंती यानी मोक्ष का, रस्सा माने ज्ञाता। समत्वदर्शी न करे तिपाम, जो समत्वदर्शी होता है या सम्यक्तदर्शी होता है वो क्या है? परमंती, परम का मतलब होता है मोक्ष को जानकर वो पाप नहीं करता है। यानी मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना है। मोक्ष कब मिल सकता है? सब पाप कर्म का क्षय होने से मोक्ष मिल सकता है। सम्यक भी होता है, वह पाप कर्म का बंध नहीं करता है। यानी जो मोहनीय कर्म से लगने वाले जो पाप है, मिथ्यात्व से लगने वाले जो पाप है, वो तीव्र पाप कर्म का बंध नहीं करता है, क्योंकि वो न किसी के प्रति राग भाव जोड़ता है, न किसी के प्रति द्वेष भाव जोड़ता है। वो समत्वदर्शी होता है, सम्यक भी होता है। वो क्या करता है? समता की साधना करता है। समता की साधना करने से उसे पाप कर्म का बंध नहीं होता है। उंच पासम यह मच्ची एहिम, मच्ची एहिम का मनुष्य के साथ होने वाले, पासम का पास को, पास का मतलब होता है बंधन। बंधन क्या है? राग और देश का बंधन है। उत्तरायण सूत्र में स्नेह को बंधन कहा है। बोले द्वेष से भी ज्यादा स्नेह जो भाव होता है वो ज्यादा पाप कर्म का बंध उससे होता है। द्वेष तो हमें पता चल जाता है, किसी के साथ यदि हमारी अनबन होती है, किसी के प्रति हम गुस्सा करते हैं, द्वेष करते हैं, वो पता चल जाता है। लेकिन हम किसी के साथ स्नेह करते हैं, जो राग होता है वो हमें पता नहीं चलता है। गौतम स्वामी का भगवान महावीर स्वामी के प्रति स्नेह था, राग था, उसके कारण भी उनका केवल ज्ञान अटक गया। भगवान महावीर स्वामी के प्रति था, तीर्थंकर के साथ उनका क्या था? राग भाव था, उसके कारण भी उनका केवल ज्ञान अटक गया। जब उन्होंने राग भाव को छोड़ा तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पास का मतलब ये बंधन है। बंधन क्या है? राग द्वेष का बंधन है। तो उत्तरायण सूत्र में स्नेह को भी बंधन कहा है, इसीलिए हमें ज्यादा स्नेह में नहीं रखना चाहिए, ज्यादा द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। यानी तटस्थ भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, जिसको साक्षी भाव बोलते हैं, हमें साक्षी भाव यानी ज्ञाता दृष्टा भाव से देखे सबको, न किसी के प्रति राग करे, न किसी के प्रति द्वेष करे। तो मनुष्य के साथ होने वाले पास का मतलब है प्रेमानुबंध का विमोचन कर। प्रेमानुबंध का मतलब जो राग आदि जो बंधन है उसको छोड़ो, क्योंकि वो भी राग और द्वेष का भी बंधन होता है, वो भी क्या है? भयंकर होता है। आरंभ जीवी भयाणु पश्ची, आरंभ जीवी मनुष्य क्या करता है? भय को देखता है। भयाणु का मतलब भय, अनुपस्सी का मतलब देखता है। आरंभ के साथ महाआरंभ भी जुड़ जाता है। जो व्यक्ति आरंभ करता है वो कभी कभी महाआरंभ भी कर सकता है। आरंभ और महाआरंभ करने वाला क्या है? वो अनेक प्रकार के कर्मों का बंध करता है, क्योंकि आरंभ समारंभ करने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की हिंसा करता है। हिंसा करने से क्या होता है? कर्म का बंध होता है।
इस जन्म में भी उनको कोई न कोई सजा मिल सकती है, और इस जन्म में नहीं मिली तो फ्यूचर में तो जो कर्म का बंध किया है उसका रिजल्ट उसको अवश्य मिलेगा। कामेषु गिद्धानि चयं करेन्ति संसिच्यमाना पुनरेन्ति कब्बम। कामेषु गिद्धा, गिद्धा यानी आसक्त, कामेषु यानी कामों में आसक्त मनुष्य क्या करता है, निचयम संकरेन्ति, निचयम का मतलब संचय करते हैं, संसिच्यमाना पुनरेति गपम, जो संचय की आसक्ति का सिंचन पाकर वो क्या करते हैं, पुनरेति बार बार क्या करता है, गब्बम, गब्बम का मतलब गर्भ को प्राप्त होता है, गर्भ का मतलब जन्म को प्राप्त होता है, जो जन्म को प्राप्त होता है उसका उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मतलब जन्म और मृत्यु हमारा बार बार क्यों होता है, संसार में हम बार बार परिभ्रमण क्यों करते हैं, तो आचार्य सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं, जब हमारी काम भोगों के प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति के कारण व्यक्ति क्या करता है, संग्रह करता है, यानी परिग्रह का संग्रह करता है, धन का संग्रह करता है, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास बैंक बैलेंस हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा करता है, ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा के कारण वो अनेक प्रकार की हिंसा भी कर सकता है, अनेक प्रकार के कर्म का बंध करता है, उसमें इतना आसक्त हो जाता है अपने परिग्रह के प्रति, जो धन वैभव है उसके प्रति इतना अटैचमेंट उसका हो जाता है, तो मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण, मूर्छा भाव के कारण वो उसका क्या होता है, पूर्ण रेति बार बार गब्बम यानी जन्म होता रहता है। तो जन्म होगा तो मृत्यु तो अवश्य होती है, यानी जन्म और मरण के चक्र में वो घूमता रहता है। अभी से हास मासज हंता नंदीति मन्नति अलम बालस संगेण वेरम बद्धेति अपनो। आसक्त मनुष्य क्या करता है, हास मासज, हास यानी आमोद प्रमोद के लिए, हंता, हंता का मतलब वध करता है, किसका, जीवों का वध करता है, नंदीति मन्नति, जीवों का वध करता है, उसके बाद वो क्या करता है, आनंद मनाता है, एकदम खुश होता है, हैप्पी होता है। अलम बालस संगेण वेरम बद्धेति अपनो, ऐसे बाल यानी अज्ञानी व्यक्ति का संग करने से अलम ने क्या लाभ, क्योंकि उससे क्या होगा है, वेरम बढ़ेती अपनो, स्वयं का ही वेर बढ़ता है। क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। कहा जाता है मनुष्य में स्वभाव से ही कसाय के कारण उनमें कोई न कोई प्रकार का टेंशन, चिंता उनके भीतर बनी रहती है, तो उस टेंशन को दूर करने के लिए, चिंता को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, मनोरंजन के साधन को अपनाता है। तो मनोरंजन के ऐसे साधन को अपनाता है जिसमें ज्यादा हिंसा होती है। कभी कभी तो हम देखते हैं कई बच्चे होते हैं जो मेंढक होते हैं, उनको हाथ में लेते हैं, पकड़ते हैं, फिर आकाश में उछालते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, जैसे वो नीचे गिरते बहुत खुश होते हैं। कुछ युवक ऐसे होते हैं मनोरंजन के लिए, जो मुर्गे होते हैं, मेंढे होते हैं और जो खरगोश होते हैं उनकी कंपटीशन करते हैं, जैसे वो दौड़ते हैं तो वो खुश होते हैं। और कभी कभी जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते के द्वारा क्या करते हैं, जो खरगोश होते हैं उनका वध करवाते हैं, और जब वध होता है उसको देख करके भी वो बड़ी हैप्पी होते हैं, ताली बजाते हैं। उससे भी क्या होता है, आमोद प्रमोद के लिए यानी मनोरंजन के साधन में भी अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा होती है, उसमें फिर वो आनंद करता है, एंजॉय करता है, इससे और अधिक कर्म का बंध होता है। इसीलिए कहा गया कि हमें अज्ञानी जो व्यक्ति है, जो मिथ्यात्व है, अज्ञानी है, उनकी हमें संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगत करने से हम भी वैसा ही काम करने लग जाएंगे, जिससे हमारी भी वेर की परंपरा है वो बढ़ती रहेगी। तम्हा तिविज्जो परमंति रच्चा आयंक दंशेन करेंति पावम। तम्हा इसीलिए, तिविज्जो यानी तीन विद्याओं का ज्ञाता, आतंकदर्शी यानी हिंसा में आतंक देखने वाला पुरुष, परमंत यानी परम यानी मोक्ष को जानकर पाप नहीं करता है, पाप में यानी पाप न करे नहीं करता है। जिसको ये पता है कि पूर्व जन्म है, वर्तमान में व्यक्ति जन्म और मरण कर रहा है उसको भी वो देख रहा है, आश्रम के माध्यम से निरंतर कर्म का आगमन हो रहा है उसको भी वो जान रहा है। तो हिंसा से करने वाला जो हिंसा करता है उसका क्या क्या फल होता है, उसके कारण व्यक्ति को नरक में, निगोद में, तिरंज गति में कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं।
ऐसा चिंतन करके वो क्या करता है, न करेति पापम, पाप कर्म नहीं करता है, वो सावधान रहता है, आत्मा को देखता है, आत्मदर्शन करता है। आत्मदर्शन करने वाला क्या है, पाप कर्म का बंध नहीं करता है। अग्गम च मूलम च विगिम च धीरे, ये धीर तो अग्र और मूल में मूल को, विगिम च का मतलब है विवेक कर, मैंने अग्र क्या है मूल क्या है उसका विवेक कर। तो आचारांक सूत्र है उसमें तो स्पष्ट नहीं बताया कि अग्र क्या है मूल क्या है, लेकिन जो उत्तराधान सूत्र है उसमें बताया है कि मूल है राग और द्वेष, और अग्र क्या है कर्म है। जो दशाश्रुत स्कंद आगम है इसमें बताया है मूल क्या है, मोहनीय कर्म मूल है, शेष 7 कर्म है वो अग्र है। मूल है मिथ्यात्व, अव्रत प्रमाद कसाय वो क्या है अग्र है। मोहनीय कर्म को मूल बताया है, यानी जिसने मोहनीय कर्म को जान लिया वो 7 कर्म को उसको जानना भी जरूरी है। मोहनीय कर्म पहले जाने कि मोहनीय कर्म क्या है, इसकी कितनी प्रकृतियां हैं उसको पहले जाने, क्योंकि मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति है, 28 प्रकृति है। सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और अनंतानुबंधी कसाय वो 16 प्रकार के। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजमन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 हो जाते हैं। फिर 9 प्रकार की जो कसाय होती, 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कसाय। 16 और 9 25, और सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। ये मोहनीय कर्म की ऐसी प्रकृति है जिससे कर्म का बंध ज्यादा होता है। तो मोहनीय कर्म मूल है, यानी जो घाती कर्म है उससे सबसे ज्यादा मोह कर्म है। तो मोह कर्म जैसे ही नष्ट होता है, मोह कर्म के नष्ट होते ही उसकी जो फैमिली है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये भी उसके साथ ही नष्ट हो जाता है। मोह कर्म नष्ट हुआ तो साथ ही उसकी जो फैमिली थी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, वो भी नष्ट हो जाता है। आयुष्य कर्म नष्ट होगा तो उसके साथ वेदनीय गोत्र और वेदनीय गोत्र, नाम गोत्र और वेदनीय, ये नष्ट हो जाएंगे। फली छिंदिया नम निकम्म दंसी, पुरुष संयम और तप के द्वारा राग द्वेष को छिन्न कर आत्मदर्शी हो जाता है। निकम्मदंशी का मतलब है आत्मदर्शी हो जाता है। आत्मदर्शी कब हो सकता है, जब राग और द्वेष का छेदन करेगा, यानी राग और जो द्वेष है उसको वो दूर करेगा, तब वो आत्मदर्शी होगा। आत्मदर्शी का मतलब है वो मोक्षदर्शी हो जाएगा, यानी राग द्वेष का जो बंधन है उसको छोड़ने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो हमें मोक्ष भी नहीं होगा। ए स्मरणा पमुच्चयी, आत्मदर्शी क्या करता है, मरणा यानी मृत्यु से, पमुच्चयन मुक्त हो जाता है। जो आत्मदर्शी होता है यानी जिसके कोई कर्म नहीं है, यानी राग द्वेष से ही कर्म का बंध होता है, तो राग को भी छोड़ दिया, द्वेष को भी छोड़ दिया। तो राग और द्वेष को छोड़ दिया तो उससे कर्म नहीं लगते हैं, कर्म नहीं लगते हैं तो वो निष्कर्म बन जाता है, फिर वो आत्मदर्शी बन जाता है। आत्मदर्शी बन जाता है यानी आत्मा को जो देखता है वह व्यक्ति मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, यानी मृत्यु नहीं होगी तो जन्म भी नहीं होगा। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है और मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा हुआ है, तो मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब है वो हमेशा के लिए जन्म और मरण, डेथ और बर्थ से भी वो मुक्त हो जाता है। सेहु दिट्ठ पहे मुनि, उस आत्मदर्शी मुनि ने ही पथ को देखा है। दिट्ठ पहे मैंने देखा है, पहे यानी पथ को, मुनि यानी मुनि ने। कौन से मुनि, जो आत्मदर्शी है। आत्मदर्शी का मतलब है जिसने अग्र और मूल का विवेक किया है, अग्र क्या है मूल क्या है उसको जान लिया। उसके बाद उसने जो राग और द्वेष था उसको भी कम करने की कोशिश की, और उसके बाद आश्रव से जो कर्म का बंध हो रहा था, पाप का आगमन हो रहा था, तो आश्रय के द्वार को भी उसने क्या किया, क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया। आश्रय के द्वार को भी रोक दिया। तो जो कर्म का जो द्वार था, कर्म आने का द्वार था, उसको भी उसने क्या किया, रोक दिया, संवर हो गया। तो पाप का द्वार जो बंद हो गया, पाप आने का जो द्वार था वो बंद हो गया, तो पाप नहीं आएगा, तो व्यक्ति अपने आप ही दुखों से मुक्त हो जाएगा।
नोयंसि परमदंसि विविक्त जीवी उशंते समिते सहिते सया जय काल कंकी परिभये। नोयंसि का मतलब जो लोक में, परमदंसि का परम को देखता है, विविक्त जीवी, विविक्त जीवी का मतलब होता है वह विविक्त जीवन जीता है। विविक्त जीवन का मतलब है राग द्वेष से रहित जीवन जीता है। परम को देखता का मतलब है आत्मा को देखता है। उशंते, उशंते का मतलब होता है जिसके जो 5 इंद्रिय और मन जो शांत है। समिति का मतलब है जो सहिष्णु है। समिति का मतलब जो सावधान है, आत्मा के प्रति सावधान है, यानी अपना जो गोल क्या है उसके प्रति वो जागरूक है कि मेरा गोल क्या है, मोक्ष है। तो हमेशा अपने गोल को सामने रखता है। तो गोल को जो सामने रखता है वो पाप कर्म का बंध कम करता है। जिसका कोई गोल ही नहीं है, जो भी करे कुछ भी नहीं है। कई लोग बोलते बस जो कुछ है वो इस जन्म में है, आगे कुछ नहीं है, ऐसा सोच करके वो क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो। तो नास्तिक दर्शन है चारवाक जैसे, वो यही बोलते हैं नेक्स्ट जन्म किसने देखा, बस जो कुछ है वो इसी जन्म में है, इसलिए खाओ पियो और मौज करो, वो ऐसे कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है जैसे हम अतीत में थे, वर्तमान में है, भविष्य में भी हम रहेंगे। हमारी आत्मा क्या है, नित्य है। शरीर हमारा नित्य नहीं है। शरीर तो यह मनुष्य शरीर अभी इस जन्म तक है। जब तक हमारा आयुष्य है तब तक हम इस शरीर में रहेंगे। जैसे ही आयुष्य हमारा पूरा हो जाएगा, इस शरीर को छोड़ करके हम नए शरीर को धारण कर लेंगे। तो जैन दर्शन का तो ये सिद्धांत है कि आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है, अजर अमर है। इसीलिए जो भी हम पाप करते हैं वो आत्मा के साथ वो चिपकते रहते हैं। इसलिए आत्मा को ही उसका फल भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं करेगा कोई और भोगेगा कोई, जो करेगा उसको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मुनि क्या करते हैं, काल कंकी परिभय। काल कंकी का मतलब है मृत्यु की इच्छा नहीं करता है। यानी मृत्यु आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। और वो क्या भावना करता है कि जब अंतिम समय आएगा तब वो संसारी की भावना करता है। श्रावक के 3 मनोरथ है, साधु के भी 3 मनोरथ है, वैसे श्रावक के भी 3 मनोरथ है। तो तीसरा मनोरथ है कि मैं इस शरीर को संलेखना के बिना, संसारे के बिना जाने नहीं दूंगा। अंतिम समय में त्याग प्रत्याख्यान करके ही मुझे इस शरीर को छोड़ना है। वो पंडित मरण की इच्छा करता है, मृत्यु की इच्छा नहीं करता है। लेकिन पंडित मरण यानी मेरा एक बार पंडित मरण यानी समाधि मरण हो जाए, ताकि जन्म जन्म की जो भव परंपरा हमारी चल रही है अनेक जन्मों से, तो हम डेथ और बर्थ से मुक्त हो जाए, उसके लिए वो पंडित मरण की इच्छा करता है। एक बार पंडित मरण हो जाता है उसके बाद वो जल्दी से जल्दी वो मुक्त हो जाता है। बहुंच खलु पाव कम्मम पगड़म। इस जीव ने अतीत में बहुत पाप कर्म किए हैं। हम चिंतन करें कि हमने अतीत में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उनको हम समता से सहन करें, क्योंकि पूर्व जन्म में या अतीत में हमने ऐसे पाप किए थे, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा यदि हम चिंतन करते हैं तब तो हमारे पाप कर्म का बंध कम होता है। जब परिस्थिति प्रतिकूल आती है या कोई कष्ट आता है, कोई बीमारी आती है, उस समय यदि हम हाय तौबा करते हैं, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों क्यों हुआ, मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, अरे इस जन्म में तो तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन यह पहला जन्म नहीं, इससे पहले भी अनेक जन्म कर चुके हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनेक योनियों में अनेक अनेक बार हमने जन्म मरण कर लिए हैं। उस समय हमने क्या क्या पाप किए हमें याद नहीं है, लेकिन हमारा सारा अकाउंट जमा है कार्बन शरीर में। तो सारा कैमरा होता है, जैसे आपके घर में कैमरा लगा हुआ होता है, कोई भी आता है जाता है वो कैमरे में कैद हो जाता है। वैसे ही जैसे ही हम एक्शन करते, एक्टिविटी जो भी हम करते हैं अच्छी या बुरी, उससे निरंतर पाप कर्म का बंध होता रहता है। वो सारा अकाउंट जमा होता जाता है कार्बन शरीर में। और जैसा हमारा अकाउंट होता है वैसा ही हमें नेक्स्ट बर्थ मिल जाता है। इसलिए हमें चिंतन करना है कि हमने अतीत में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तो उनका क्षय हमें कैसे करना है। तो इतने सारे पाप कर्म हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी हमें सघन साधना करनी पड़ेगी। थोड़ी सी साधना करने से इतने सारे कर्म नहीं टूट सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा साधना करनी होगी, तो हम
सबसे पहले साधना करें, हमारे भीतर टॉलरेंस पावर कैसे बढ़े, यानी सहिष्णुता का विकास कैसे हो, क्योंकि सहन शक्ति हमारे भीतर कम है। थोड़ा सा हमें कोई कहते हैं हम है, तुरंत ही प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जब तक होता रहेगा तब तक हम कैसे कर्म से मुक्त हो सकते हैं। हमें चिंतन करना है, अनुपेक्षा करना है कि हम एक्शन का रिएक्शन कम करें। सच्चंसी धीतिम पुब्बः, सच्चंसी का मतलब है सत्य में, धीतिम का मतलब धृति, पुब्बः मैंने कर, यानी जो साधक होता है वो क्या करता है, सत्य में सत्य बोलता है और उसमें पेशेंस भी होता है। क्योंकि साधना काल में यदि पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, तो साधक साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए साधना के मार्ग में पेशेंस भी चाहिए और सच्चाई का सत्य भी चाहिए। सत्य की साधना करने वाला व्यक्ति क्या है, जल्दी से जल्दी कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो सत्य की साधना करनी चाहिए। तो ठाणंग सूत्र में 4 प्रकार के सत्य बताए हैं। 4 प्रकार के सत्य कौन कौन से हैं? पहला प्रकार बताया है काया की रिजुता, शरीर की रिजुता, यानी हम बॉडी से ऐसे कोई एक्शन न करें जिससे किसी को गलत मैसेज गलत समझ ले। कई बार हमारा एक्शन ऐसे होता है, बोलने का ऐसा होता है, भाव कुछ और होता है। शरीर की भी रिजुता होनी चाहिए, भावों की भी रिजुता होनी चाहिए, भाषा की भी रिजुता होनी चाहिए, यानी जो हम बोले वैसा हम करें। और योगों की असंविधान अविसंवादिता, यानी हमारी कथनी करनी है वो समान होनी चाहिए। कहे कुछ करे कुछ ऐसा नहीं, जो हम कहे वही हम करें। कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। रघुकुल में रिवाज था, जो मुंह से निकल गया उसको वो करके दिखाते थे। आज का व्यक्ति तो बोलता है लेकिन करता नहीं है। तो ऐसा नहीं, कथनी करनी समान नहीं होगी, तब तक हम कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सत्य का मतलब है, इस प्रसंग में आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि यहाँ पे सत्य का मतलब है कर्म है। इसको हमें समझना है कि कर्म होते हैं और किए हुए कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। जो भी हम करेंगे कर्म, उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। कडान कम्माण मुख्य, यानी किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं, उसे हमें मानना होगा। और उदीरना के द्वारा कर्मों के भोग में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी विशेष पुरुषार्थ से, विशेष साधना से। जो हमारे हल्के कर्म है, लाइट कर्म है, जो निकाचित कर्म नहीं, भारी कर्म नहीं, उसको हम विशेष साधना से, विशेष पुरुषार्थ से, तपस्या से, ध्यान से हम उन कर्मों को जल्दी भोग सकते हैं, बदल भी सकते हैं। और उदीर्ण आदि कर्मों का साधन है संयम। यदि हमें उदीर्णा करनी है कर्मों की, उदीर्णा का मतलब हमें जो कर्म 100 साल के बाद उदय में आने वाले हैं उसको हमें अभी लाना है उदय में, ताकि जल्दी जल्दी कर्म खत्म हो जाए, ताकि जल्दी हमें मोक्ष मिले। यदि ऐसा हमें हमारी इच्छा हो तो हम क्या करें, संयम करें। संयम का मतलब हम त्याग करें, तपस्या करें, साधना करें। एथो वरे मेहावी सब्बम पाव कम्मम जोसेती, संयत अथवा विरत मेधावी सब पाप कर्म को क्षीण कर डालता है। जो संयत होता है, जिसकी 5 इंद्रियां वश में होती है, विरत होता है, वह मेधावी क्या करता है, सब प्रकार के पाप कर्मों को वो क्षीण कर देता है। यदि हमें पाप कर्म को क्षीण करना है तो हम क्या करें, अपने जो 5 इंद्रिय हैं उनको हम वश में रखें और संयत रहे, यानी जो भी हम काम करें यत्ना से करें, यानी माइंडफुलनेस के साथ काम करें, जिससे हमारे पाप कर्म का बंध कम होता है। अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे से केणम अरिहे पुर इत्तये, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुष। अयम पुरुष का मतलब यह पुरुष क्या है, अनेक चित्ते, अनेक चित्ते का मतलब है अनेक प्रकार के चित्त वाला है। से केणम अरिहे पुर इत्ते, वह चन्नी को भरना चाहता है। मनुष्य का चित्त क्या है, अनेक कामों में बंटा हुआ है, क्योंकि वो बिजनेस करता है, घर का काम भी संभालता है, बच्चों को भी संभालता है, फैमिली को भी संभालता है। उनका जो माइंड है अनेक भागों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए कहा गया वह पुरुष अनेक चित्त वाला है। और अनेक चित्त वाला होता है, उसमें क्या होता है,
लालसा होती है, लोभ होता है। जिसमें ज्यादा लोभ होता है वो क्या करता है, चलनी होती है, जो चलनी पानी की, चलनी में वो पानी भरना चाहता है। क्या चलनी में पानी भर सकते हैं? कभी भी नहीं भर सकते हैं। तो जिसमें ज्यादा इच्छा होती है वो क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करता है, और जैसे तैसे करके वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। चलनी में जैसे पानी टिक नहीं सकता है, वैसे ही मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। उत्तरायण सूत्र में कहा है, सुवर्ण रूपस उपव्यया भवेश याव कैलास समा असंख्या नरस लुद्धस लतेहम किंचित इच्छाओ आगास समा अनंतिया। कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाए। सोने चांदी के, कैलाश पर्वत कितना बड़ा है, इतना बड़ा ढेर हो जाए सोने और चांदी का, तो भी लोभी जो पुरुष है उसकी जो इच्छाएं हैं वो शांत नहीं होती है। क्यों? कि इच्छा है वो आकाश के समान अनंत है। उत्तरायण सूत्र में और आगे कहा है, जहां लाहू तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढी दो मास कयम कज्जम कूढ़िए भी न निठियम। जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे वैसे व्यक्ति में लोभ भी बढ़ता जाता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। 2 मासे सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ों से भी पूरा नहीं हो सकता है। कुछ काम ऐसे होते थोड़े से रुपए में पूरे हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति की इतनी इच्छाएं होती है करोड़ रुपए मिल जाए फिर भी उसका काम है, उसकी जो इच्छाएं है वो पूरी नहीं होती है। तो लाभ से इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। कहा गया, जैसे कितनी ही हम नींद ले ले, सोने से जैसे हम नींद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भोजन से जैसे हम भूख पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितना ही हम भोजन खा ले, लेकिन 2-3 घंटे के बाद वापस भूख लग जाती है, वापस खाने की इच्छा हो जाती है। हम कितना ही सो ले 7-8 घंटा, फिर भी वापस सोने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं है कि हम सो लिए अब हमें नहीं सोना है। भगवान महावीर स्वामी ने भूख पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि 12.5 वर्ष के साधना काल में भगवान महावीर स्वामी मात्र 48 मिनट के लिए ही प्रमाद किया, यानी नींद ली होगी। यानी वो भी एक साथ थी, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, ऐसे करके 12.5 वर्ष के साधना काल में मात्र 48 मिनट के लिए ही उन्होंने नींद ली थी। कितनी बड़ी साधना उनकी थी। हम तो कभी रात को बराबर नींद नहीं आती है तो दूसरे दिन बोलते आज मुझे नींद अच्छी नहीं आई है, प्लीज मुझे मत उठाना, मैं और सोऊंगी। हम क्या करते हैं, और नींद लेने की कोशिश करते हैं। भूख पर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई अभी तक। कितना ही हम खा लेते हैं लेकिन वापस हमें खाने की इच्छा हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी भूख पर और नींद पर हमें विजय प्राप्त करना है। जिसने भूख पर और नींद पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसने अपने आसन को साध लिया, उसने जिन शासन को समझ लिया। से अन्न वहाए अन्न पर्यावाये अन्न परिग्रहाये जन वय वहाये जन वय पर्यावाये जन वय परिग्रहाये। तृष्णाकुल मनुष्य दूसरों के वध, परिताप और परिग्रह तथा जनपद के वध, परिताप और परिग्रह के लिए प्रवृत्ति करता है। यानी जिसमें इच्छाएं ज्यादा होती वो क्या करता है, दूसरे को मारता है, दूसरों की चोरी करता है, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या है, वो सोचता है कि मेरे अंडर में ज्यादा से ज्यादा राज्य रहे, राष्ट्र भी मेरे अंडर में रहे, वो सबको अपने अंडर में करना चाहता है। इसीलिए कितने कितने वो दास दासी भी अपने अंडर में रखता है, कितने गाय भैंसे भी रखता है। अभी तो गाय भैंसे कम रखते हैं, लेकिन पहले के जमाने में गाय भैंसे दास दासी घर में बहुत सारे होते थे। तो वो क्यों? क्योंकि उनके भीतर इतनी सारी इच्छा है, सोचता है कि सब कुछ मेरे अंडर में ही रहे। आसेवित्ता एतमट्ठम इच्छे वेगे समुत्थिया तम्हा तम्बीयम नो सेवये। कुछ व्यक्ति परिग्रह वध आदि का आसेवन कर, आसेवित्ता का आसेवन कर अंत में संयम साधना में लग जाते हैं। कुछ व्यक्ति परिग्रह वध आदि का आसेवन कर अंत में क्या करता है, संयम साधना में लग जाते हैं। इसीलिए वे फिर उस काम भोग एवं हिंसा आदि का आसेवन नहीं करते हैं। तो कुछ व्यक्ति का मन होता है कि हमने बहुत हिंसा की है, बहुत परिग्रह का संचय किया, अब हमें वो काम नहीं करना है, तो क्या करते हैं, अपनी साधना में लग जाते हैं। यानी संयम की साधना में, अहिंसा की साधना में, सत्य की साधना में वो लग जाते हैं। यदि साधना से यदि
सुख नहीं मिलता तो कोई भी व्यक्ति साधना क्यों करता, तो दीक्षा स्वीकार करते। भरत चक्रवर्ती, उनके पास क्या कमी थी, 6 खंड के अधिपति थे, फिर भी वो साधना के लिए तैयार हो गए, साधना करने के लिए मार्ग पर वो चले गए। क्यों चले गए? उनको पता था ये जो धन वैभव है वो परमानेंट नहीं है, उससे जो सुख मिलने वाला है वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख तो हमें साधना से, संयम से ही मिलेगा। इसीलिए भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड को छोड़ करके संयम स्वीकार कर लिया, दीक्षा स्वीकार कर ली। अर्जुन माली भी इतना हिंसक था, प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हिंसा करता था। अंत में उसको लगा ऐसा हिंसा यदि मैं करता रहूंगा, इस प्रकार की हिंसा, उससे मैं और अधिक कर्म का बंध करूंगा। उसने भी क्या किया, भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा को स्वीकार किया। दीक्षा स्वीकार करने के बाद बेले बेले पारणा करके और वो गोष्ठी के लिए जाता, सब लोग उसे पीटते मारते, कोई कहते आपने मेरी बहन को मारा है, कोई बोलता आपने मेरे पति को मारा है, मेरी पत्नी को मारा है। सब लोग उसको धिक धिक करते, तिरस्कृत करते, अनादर करते थे। लेकिन उन्होंने इतनी क्षमा की, इतनी क्षमा याचना को धारण किया, क्षमा को धारण किया, तो 6 महीने की भीतर भीतर सारे कर्म को क्षय करके वो मोक्ष हो गया उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंसा का त्याग किया और क्षमा की साधना की, संयम की साधना की। इसलिए अर्जुन माली का भी मोक्ष हो गया। निस्सारम पास्ये नाणी उवायम सवनम रच्चा अनन्नम चरमहणे। ज्ञानी तू देख, विषय निस्सार है, जो विषय वासना है, काम भोग है, वो क्या है, सार ही नहीं, उसमें कोई भी सार नहीं है। तू जान, जन्म और मृत्यु भी निश्चित है, वो भी पता है कि जन्म है तो मृत्यु भी है। अतः ये महान, तो अनन्य यानी आत्मा में रमण कर, यानी आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति क्या है, प्रमाद नहीं करता है। से न क्षणे न क्षणा भये क्षणंतम नानु जाने। वह अहिंसक मनुष्य जीवों की हिंसा न करता है, न कराता है, और न हिंसा करने वाले का अनुमोदन करता है, क्योंकि वो आत्मा में रमण करता। आत्मा में रमण करने का मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह व्रत का वो पालन करता है। निविंद नंदी अरते पयासु, तू काम भोग के आनंद से उदासीन बन, स्त्रियों में अनुरक्त मत बन। यानी आत्मरमण का दूसरा लक्षण क्या है, ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य की साधना कर। यानी जो स्त्रियां कितनी कितनी अच्छी अच्छी आती हैं, उनमें तुम राग भाव मत करो, क्योंकि स्त्रियां तो बहुत सारी मिलेगी अच्छी अच्छी रूप वाली, लेकिन यदि हम उसके प्रति विषय विकार के प्रति विषय भाव से या विकार भाव से हम देखते हैं, तो उससे भी हमारे कर्म का बंध होता है। इसीलिए स्त्रियों में भी हमें क्या है, अनुरक्त आसक्ति नहीं रखनी है। और नंदी का मतलब होता है प्रमोद, आनंद। तो विषयों में होने वाले प्रमोद के प्रति भी क्या करना है, विरक्ति करना है, यानी उसको भी हमें छोड़ना है, क्योंकि ये जो काम भोग है वो कैसा है, किंपाक फल के समान है। अणोमा दंसी निसन्ने पावेहिम तम्मेहिम। आत्मा को देखने वाला पुरुष पाप कर्म का आदर नहीं करता। जो आत्मा को देखता है वो पाप कर्म का आदर नहीं करता, यानी पाप कर्म का वो बंध नहीं करता है, यानी वो ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें पाप कर्म का बंध हो, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि पुरुष होता है, वो पाप कर्म जिसमें होता है वैसा वो काम नहीं करता है। कुहाई मानम हणियाय वीरे रोभस पासे निरेम महंतम तम्हाई वीरे विरते महावो छिंदे सोयम लहुभूय गामी। जो वीर पुरुष होता है वो क्या करता है, क्रोध और अतिमान को नष्ट करे। हमारे भीतर जो क्रोध की भावना है, अहंकार की भावना है, उनको भी जो वीर होता है वो क्या करता है, उसको भी नष्ट कर देता है। लोभ को वो क्या मानता है, महानरक के रूप में वो देखता है, क्योंकि लोभ करने वाला व्यक्ति क्या है, नरक में अनंतानुबंधी लोभ होता है, वो नरक में ले जाता है। ममन सेठ का कई बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ममन सेठ के पास इतना धन था, लेकिन उतना अटैचमेंट था उसके प्रति, तो मर करके वो 7वीं नरक में जाता है ममन सेठ। और जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे, उनके पास 6 खंड थे, चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन उसमें भी उनको संतोष नहीं था। वो लोग जगह कि 6 खंड के अधिपति तो सभी होते, मैं तो 12 खंड के अधिपति बनूं। उसके लिए वो धातकी खंड के जो 6 द्वीप थे उसको जीतने के लिए वो जाते हैं, लेकिन समुद्र के बीचों बीच लोभ की भावना अधिक थी, मृत्यु हो जाती है।
मर करके वो भी साथ में नरक में जाते हैं। इसीलिए लोभ को नरक के रूप में हमें देखना चाहिए, इसे लोभ भी हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसलिए लघु भूत कामी और वीर पुरुष वध से वीरत होकर स्रोत को छिन कर डाले। जो लघुभूत होते हैं, लघुभूत का मतलब जो कर्मों से जो हल्के होते हैं, वो क्या करते हैं, जिसमें वध होता हो, वध यानी हिंसा होती हो, उनसे वो दूर हो जाए, जिससे जो स्रोत है यानी द्वार है पाप कर्म का वो बंद हो जाए। दंथम परिन्नाय इह जेव वीरे सोयम परिन्नाय चरे जदन्ते मग्गलद्दुम इह माणवेहिं पाणिनम पाणे तारभे जासित तिरेने। इंद्रिय जयी और वीर पुरुष परिग्रह को जानकर राग द्वेष को तत्काल छोड़कर विचरण करे। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा पुरुष क्या करे, परिग्रह को जानकर। परिग्रह क्या करता है, जो हमें जकड़ करके रखता है, पकड़ करके रखता है, वो परिग्रह होता है। तो राग और द्वेष को वो क्या करता है, छोड़ देता है। मनुष्य क्या करता है, इस जन्म में ही उन्मज्जन को प्राप्त हो सकता है। यानी जिसने राग द्वेष को छोड़ दिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने परिग्रह को जान लिया कि परिग्रह है वो नरक की खान है, इससे पाप कर्म का बंध ज्यादा होता है, तो राग द्वेष को भी उसने छोड़ दिया। तो राग द्वेष को छोड़ने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो राग द्वेष को छोड़ने वाला व्यक्ति पाप कर्म को छोड़ देता है। यानी मनुष्य इसी जन्म में वो क्या हो जाता है, उन्मजन एकदम शुद्ध हो जाता है, क्योंकि कर्म से रहित होने से एकदम प्योर उसकी जो आत्मा है, हमारी ओरिजिनल आत्मा तो प्योर है, कर्मों के कारण वो है इम्प्योर हो गई है। तो जैसे ही राग द्वेष के बंधन को हमने छोड़ दिया, अपनी इंद्रियों को हमने वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, तो हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, एकदम प्योर हो जाएगी। और प्योर होने से हम क्या है, ज्ञान दर्शन और चारित्र की साधना करेंगे। तो मोक्ष के साधन क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति क्या है, आरंभ समारंभ नहीं करता है, पाप नहीं करता है। पाप नहीं करता है तो फिर क्या है, वो अपना जो लक्ष्य है मोक्ष का, उसको प्राप्त कर लेता है। फिर उसको चारों गतियों में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो साधना करता है, उस वो आरंभ समारंभ से मुक्त हो जाता है। आरंभ समारंभ से मुक्त होने वाला कर्म का बंध नहीं करता है। कर्म, नए कर्म का जब बंध नहीं होगा, पुराने कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो हम भी अपना जो गोल है मोक्ष, उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हमारा जो दूसरा उद्देश्य था तीसरे चैप्टर का, वो भी पूरा हो गया है। इसके 4 उद्देश्य हैं, उसमें से 2 पूरे हो गए, कल तीसरा चलेगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।